हेलो एवरीवन, बीएससी मैथमेटिक्स में हम सेट थ्योरी पर डिस्कस कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेट पर डिस्कस करा था और उसी वीडियो को हम आज आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। और इस वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के सेट पर डिस्कस करते हैं और वो सेट है हमारा सबसेट। इसके अंदर की हर बात आप समझिएगा। सबसेट होता क्या है? अगर ए और बी दो सेट गिवन है और सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट है, तो हम कहते हैं कि ए बी का सबसेट है और उसको कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, राइट। और हम इसे पढ़ते हैं ए सबसेट ऑफ बी। तो मैं एग्जांपल बाद में लूंगा, पहले इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। नाउ लेट ए एंड बी बी any two sets, then we say that A is subset of B, A is subset of B if every element of A is also an element of B, राइट। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? नाउ इफ A is subset of B, it is denoted by A is subset of B, राइट। हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक बार और मैं इस चीज को हिंदी में यहाँ पे समझा देता हूँ। यदि A और B कोई दो सेट है तो हम कहते हैं A B का सबसेट है यदि A का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, B का भी एलिमेंट हो, ओके। और यदि A B का सबसेट है तो उसको कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। अच्छा, इस डेफिनेशन को जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, कुछ ऐसे। A is subset of B if and only if for every x belong to set A implies that x belong to set B, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। फॉर एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, ओके। x सेट A का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। x जो है वो सेट A का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो प्रत्येक x जो सेट A में बिलोंग कर रहा है वो यदि सेट B में भी बिलोंग कर रहा है तो हम कहते हैं क्या, A B का सबसेट है, ओके। कुछ इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मैंने एक सेट लिया कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 और एक B मैंने सेट लिया कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 और 5, राइट। अब देख सकते हैं A का पूरा एलिमेंट B के अंदर है। एक पहचानने का तरीका है कि A का पूरा एलिमेंट क्या है, B के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे कि A B का सबसेट है। तो बोल सकते हैं क्या, A B का सबसेट है, ऐसा बोल सकते हैं, ओके। चलिए, अच्छा एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जरा ध्यान समझिएगा। नोट यहाँ पे मैं बना के लिख देता हूं। इफ A B एनी सेट, यदि A कोई भी सेट हो तब पहला पॉइंट देखिएगा, एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, राइट। यानी आप बोल सकते हैं फाई इज सबसेट ऑफ A, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है, राइट। तो आप ये भी बोल सकते हैं A इज सबसेट ऑफ A। और नीचे कट तो नहीं रहा ना, हाँ ठीक है, वहां तक तो चल जाएगा। तो ये दोनों बातें ना बहुत ही काम की हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। तो यहीं से आप इक्वलिटी ऑफ टू सेट को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स कब कहेंगे कि दो सेट बराबर है, ओके। नाउ टू सेट्स A and B are
said to be equal if A is subset of B and B is subset of A, राइट। तब हम कहेंगे कि A और B ये दोनों सेट आपस में क्या है, बराबर है। यानी A और B दो सेट तभी बराबर कहे जाएंगे जब क्या हो, A B का सबसेट हो और B A का भी सबसेट हो, तो हम कहते हैं A और B ये दोनों सेट क्या है, बराबर है, राइट। इस चीज को कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है, मैं इसी के अंदर इसको मैंने लिख दिया हुआ है, राइट। चलिए, अगर A और B ये दोनों सेट बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आइदर A इज नॉट सबसेट ऑफ B या B इज नॉट सबसेट ऑफ A, राइट। A और B अगर ये दोनों सेट बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो A B का सबसेट नहीं है या B A का सबसेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर यहां पे क्या है, A इज सबसेट ऑफ B है और A B का बराबर नहीं है, और क्या है, A B के बराबर नहीं है, एंड A इज नॉट इक्वल टू B, ए बी का सबसेट है और ए और बी दोनों सेट आपस में बराबर नहीं है, तो हम कहते हैं ए बी का प्रॉपर सबसेट है, राइट। तो इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं, इस पूरी सिचुएशन को हम ऐसे लिखते हैं, देन वी राइट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, राइट। इसको पढ़ेंगे क्या हम, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, राइट। मतलब ए बी का सबसेट है और ए और बी बराबर नहीं है, तो इसको हम ए बी का प्रॉपर सबसेट है ऐसे पढ़ेंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना सेट के अंदर जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट हमने ले लिया, बी सेट के अंदर मैंने ले लिया 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि ए का जो भी एलिमेंट है वो बी के अंदर है, राइट। और यहाँ पे क्या है, ए और बी आपस में बराबर नहीं है। इस पूरी बात को हम ऐसे ना बोल करके ऐसे बोलेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए ए बी का सबसेट है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए और बी बराबर नहीं होने की वजह से ये दोनों बातें एक साथ मिला करके बोलेंगे तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया, सी एक्स सेट मैंने ऐसे ले लिया 1 2, तो क्या हम ये बोल पाएंगे, राइट, इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी? तो ये बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ए बी का प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब ये दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होंगे, राइट। तो ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। तब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसको हम क्लीन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास कोई एक सेट दिया हुआ है तो उसके टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं, ओके। तो ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट ए है और इस सेट ए के अंदर टोटल m एलिमेंट है, तो इस चीज को ऐसे लिखेंगे एन ए इक्वल टू एम, ऐसे लिखा जाएगा, राइट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ n ऑफ a इक्वल टू m देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के पावर m। मतलब a सेट में अगर m एलिमेंट है तो उसके टोटल जो सबसेट बनेंगे वो 2 के पावर m बनेंगे। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट a के अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया a के अंदर 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में कर लेता हूं, राइट। तो इस सेट a के अंदर कितने एलिमेंट हैं, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं आप देख सकते हैं, एन ए, मैंने कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा इसका, 3। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 रख दीजिए, कितना हो गया 8। लेकिन यार ये होगा कौन कौन सा, कैसा होगा, कैसे निकालेंगे, तो ये चीज आपको कैसे पता करेंगे, तो देखिए कैसे पता कर रहे हैं। एक एलिमेंट को उठाया हमने, एक सेट बना दिया,
राइट। तो एक ये इसका एक सबसेट हो गया, इसको मैंने उठाया, ये एक सेट बन गया, तो ये सेट इसका सबसेट है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं दो दो को उठा लिया, हो गया। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, बी कामा सी हो गया, फिर क्या हो गया, सी कामा ए हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक बार सबको उठा के एक नया सेट बना दिया, राइट। ये भी तो इसका सबसेट है, इक्वल है, तो क्या हुआ, सबसेट तो है। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, टोटल 7 हो गए, अब बचा एक कौन सा होगा, सबको तो मैंने अरेंज कर रही है, तो 5। ये 5 क्या होता है ना, हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इसको मैंने 5 लिख दिया, ऐसे हो गया। तो टोटल कितने हो गए आप देख सकते हैं, 8 सबसेट हो गए। ओके, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पावर सेट के ऊपर। ओके, पावर सेट क्या होता है ध्यान से समझिएगा। पावर सेट देखिए ध्यान से, इस सेट के जितने सबसेट बने हैं, अगर उनका कलेक्शन अगर हमने कर लिया तो वो क्या कहलाएगा, उस सेट ए का पावर सेट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखूंगा और एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट, देन the collection of all the subsets of A is called the power set of A. Power set of A. It is denoted by, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे लिख देता हूं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PA इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको बोल सकते हैं आप PA इक्वल टू X सच दैट X इज सबसेट ऑफ A। X यहाँ पे क्या है, X क्या है, A का सबसेट है, राइट। जैसे यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल लिया था ना सेट A वाला, और इसके सबसेट यहाँ पे इतना हो गया। तो अगर मैं कहूं इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे, जैसे एलिमेंट ले रखा था ABC, इसका पावर सेट कितना होगा, तो पावर सेट कुछ और नहीं बल्कि इन सब का कलेक्शन। तो देखिए इन सब का कलेक्शन क्या होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, AB, मैं थोड़ा बड़ा सेट ले लिया, BC, CA, ABC, और यहाँ पे क्या हो गया 5। इन सब का कलेक्शन तो पावर सेट हो गया एक का। जैसे मैं एक और लेता हूं, जो सबसे जाना माना सा एग्जांपल है, मेरे पास एक सेट है 5, तो इसका जो है कि पावर सेट क्या होगा, तो इसका पावर सेट बस यही होगा, आप देख सकते हैं इसका पावर सेट यही होगा। ओके, अगर मान लीजिए कि मैं इसका पावर सेट की मैं बात करूंगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका पावर सेट क्या होगा, एक तो आपने ये, अब देखिए ये 5 क्या है ना कि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट का काम कर रहा है, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, 5 हो गया। मतलब ये हुआ, देखिए मैं गलत लिख दिया, एक तो इस एलिमेंट को आपने उठाया और एक सेट बना दिया, हो गया, और दूसरा क्या, एम्प्टी सेट, ये हो गया, पावर सेट हो गया इसका एक बार, राइट। मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, अगर मैं कहूं कि इसका पावर सेट बताइए, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे P P P A A ऐसे, तो इसके अंदर दो एलिमेंट है। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका पावर सेट, आपने इस एलिमेंट को उठाया, एक सेट बना दिया, हाँ ठीक है, फिर आपने इसको उठाया, एक सेट बना दिया, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है बट समझिएगा, 2 हो गया। फिर आपने क्या किया, इन दोनों को एक बार यूज कर लिया,
ओके, और क्या हुआ, और क्या बचा आपके पास, एक एम्प्टी सेट। हाँ ऐसे थोड़ा सा ये कई बार इसमें ब्रैकेट जो करली ब्रैकेट दिख रहा होगा, ऐसे थोड़ा सा डाउट यहाँ पे बन रहा होगा। देखिए ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, जब एलिमेंट की तरह काम कर रहा है इसको आप बाहर निकाल के इसको आपने सेट बना लिया, बाहर एलिमेंट को मैंने बाहर निकाला, हाँ अभी एक एलिमेंट है, अब इसको सेट बनाना है, इसको आप इस एलिमेंट को कलेक्ट करना होगा, तो कलेक्ट करने के लिए इस तरह का ब्रैकेट यूज करेंगे, तो कलेक्ट कर लिया तो ये एक सेट बन गया। अब ये सेट क्या होगा, इसका एक सबसेट हो जाएगा, राइट, तो और इसका हो जाएगा सबसेट, राइट, इसका सबसेट हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपने इसको बाहर निकाला, कलेक्ट कर लिया, राइट, तो इसको आपने बाहर निकाल के देखिए, पहले क्या किया मैंने कि इसको बाहर निकाला, कलेक्ट कर लिया, ठीक, इसको निकाला, कलेक्ट कर लिया, अब देख सकते हैं, फिर इन दोनों को मैंने कलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये 5 होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, राइट। तो चलिए मैं अब इसको क्लीन करता हूं, ओके। अच्छा थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सेट के ऊपर। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास कोई सेट दिया हुआ है और वो सेट किसी अन्य सेट का सबसेट बन जाए तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, राइट। जैसे मैं बोला हूं तो हो सकता है नहीं समझ में आए, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लूंगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, राइट, और अगर ये किसी अन्य सेट का सबसेट हो जाए, अब वो कोई भी सेट हो सकता है, जैसे मैं ऐसा भी ले सकता हूं, बी में मैं ऐसे मान लिया ए बी सी डी, मैंने ऐसे भी ले लिया, ए क्या है, बी का सबसेट हो गया, तो ए के लिए ये जो सेट होगा इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पे जो है ना कि इसको यूनिवर्सल सेट को यू या कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है, राइट। अब ए क्या है, बी का सबसेट है, तो इस बी को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, सीधा साधा। अब जैसे मान लीजिए कौन में ले लिया यहाँ पे एग्जाम्पल, ए बी सी एक्स वाई जेड। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेट इसके सबसेट है कि नहीं। अब देखिए ए क्या है, सी का सबसेट है, बी भी क्या है, सी का सबसेट है, तो ए और बी के लिए जो है कि ये सी जो सेट है क्या कहलाएगा, एक यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, राइट। इसको आप यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, यू से आप डिनोट कर सकते हैं, तो ये होता है यूनिवर्सल सेट, राइट। अगर मैं ले लिया यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने ले लिया, तो ए क्या है, सबसेट है नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, राइट। तो आई होप कि ये पूरा जो है कि जो भी सेट हमने यहाँ पे आपको बताया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।